चलिए नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ पिजन पी ईच। दालों का कटाई सूचकांक क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दी थी, डोनाल्ड ने दी थी। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड ने दी थी। कौन से सन में दी थी, 1962 में। बताएंगे अभी क्या होता है। ये डोनाल्ड भाई साहब वही है जिन्होंने आइडोटाइप प्लांट दिया था या आइडियल प्लांट दिया था। आइडोटाइप प्लांट दिया था या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं, आइडोटाइप प्लांट बोल देते हैं या आइडियल प्लांट बोल देते हैं। तो आइडियल प्लांट कॉन्सेप्ट या आइडोटाइप्स जो दिया था वो डोनाल्ड ने दिया था और इन्होंने क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया था। अब देखो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होती है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसकी तुलना होती है, आर्थिक उपज बटा आर्थिक उपज बटा जैविक उपज, यानी ऊपर वाले को आप इकोनॉमिक यील्ड बोलेंगे अंग्रेजी में, इकोनॉमिक यील्ड बटा बायोलॉजिकल यील्ड। देखो इकोनॉमिक यील्ड का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड का मतलब होता है जिस फसल से जो चीज आप व्यावसायिक रूप से उत्पादित करते हैं, जैसे दाना उत्पादित करते हैं तो वो उसका क्या है, आर्थिक उपज है। बटा में बायोलॉजिकल यील्ड यानी जैविक उपज, यानी उस पौधे का पूरा जो बायोमास है वो क्या है, जैविक उपज है। यानी पूरे बायोमास के कंपैरिजन में आर्थिक उपज कितनी हुई है, इसे ही आप हार्वेस्टिंग इंडेक्स या फिर क्या बोल देते हैं, कटाई सूचकांक बोल देते हैं। यानी टोटल जो बायोमास है यानी जो कुल उसका जैविक उत्पादन है उसकी तुलना में उसकी आर्थिक उपज कितनी है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स या फिर क्या बोलते हैं, कटाई सूचकांक बोलते हैं। और ज्यादातर हार्वेस्टिंग इंडेक्स परसेंट में पढ़ी जाती है। अगर आप परसेंट में पढ़ना चाहते हो तो इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कटाई सूचकांक यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है पिजन पी का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है। अच्छा नीचे दालों का कटाई सूचकांक लिखा हुआ है तो यहाँ पिजन पी काट के दालों करो भाई, ठीक है, पल्सेज करो। इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, दालों का कटाई सूचकांक क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होती है, बताइए फटाफट। दालों की हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितनी होती है, बताइए। दालों की हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितनी होती है। देखिए 50% हार्वेस्टिंग इंडेक्स तो है धान की यानी राइस की, अच्छे से याद कर लेना, इसकी है, राइस की है 50%। 40% सभी सीरियल्स की होती है, अनाजों की होती है, चाहे मोटा अनाज है, चाहे गेहूं है, चाहे कोई सा ही है। अनाजों में कितनी होती है, 40% होती है। दालों के अंदर 30% होती है, दालों में और वह कॉटन में, कपास में। दालों में और कपास में कितनी होती है, 30% होती है। दालों व कपास में कितनी होती है, 30%। तो यहाँ पे आपसे किसकी हार्वेस्टिंग इंडेक्स पूछी गई थी, दालों की पूछी गई है। धान की कितनी होती है, धान की 50%, गेहूं की 40%, मोटे अनाजों की भी 40%, जो अदर सीरियल्स है उनकी भी 40%। वहीं पे मैं बात करूं किसकी, पल्सेज की तो 30%, कॉटन की, कपास की तो वहां भी कितनी होती है, 30% होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, 30% होगा। सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है अरहर की। सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स यानी जो तुड़ाई सूचकांक, सॉरी तुड़ाई क्या, कटाई सूचकांक जो होता है सबसे कम होता है वो अरहर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, ओनली 19% होता है। कितना होता है, 19%, 19% होता है। सबसे कम अगर अपने बात करें हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो कितनी होती है, 19%, किसकी, अरहर की। सबसे कम अरहर की होती है, सबसे कम अरहर की 19% होती है। और ये जो 27% लिखी हुई है ना, ये किसकी होती है, गन्ना की होती है, शुगर केन की होती है। 27% जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है ये किसकी होती है,